एक ज़माना था जब एक ही देश के अंदर दो अलग अलग दुनिया बसती थी। मैं बात कर रही हूँ वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की। आज हम इतिहास के पन्नों में से एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो किसी मूवी के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। ये है बांग्लादेश के क्रिएशन की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1970 के आसपास ईस्ट पाकिस्तान में लोग अपने कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को लेकर काफ़ी निराश थे। हर विंग की अपनी अपनी भाषाएं थी। वेस्टर्न विंग उर्दू से जुड़ा हुआ था और ईस्टर्न विंग बांग्ला से। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच लैंग्वेज इशू बड़ा मुद्दा था। समस्या तब शुरू हुई जब वेस्ट पाकिस्तान ने उर्दू को सोल नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान जहां बंगाली बोली जाती थी उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ये लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट रीजनल टेंशंस और कल्चरल डिफरेंसेस का एक बड़ा पार्ट था। इसके अलावा लोगों का ये भी मानना था कि वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स उनकी नीड्स और डिमांड्स को इग्नोर कर रहे हैं। ये डिस्पैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और इसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में तूफान आ गया। ये तूफान और भी तेज़ हो गया जब 1970 के जनरल इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान के आवामी लीग ने ग्रैंड विक्ट्री हासिल करी। वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स इस रिजल्ट से शॉक्ड थे और उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के डिमांड्स को डिसमिस कर दिया। ये टेंशन जल्दी वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गई। अब एक तरफ था एंग्री पॉपुलेशन और दूसरी तरफ इंडिफरेंट गवर्नमेंट। मार्च 1971 आते आते ये टेंशन एक फुल ब्लोन लिबरेशन वॉर में बदल गई। इस वॉर ने एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट किया। देश के लोगों को अपने ही घरों को छोड़कर रिफ्यूजी कैंप्स में शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ तक कि दुनिया भर से रिलीफ एड तक आने लगे। दोस्तों, ये वो मोमेंट था जहाँ हर दिन एक नया चैलेंज, एक नई चुनौती आ रही थी। अब तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने लगी थी। ऐसे में एक देश आगे आया और उसने ईस्ट पाकिस्तान की मदद करने का फैसला लिया। जी हाँ, वो था हमारा देश भारत। भारत ने बंगाली गुरिल्ला फाइटर्स के ग्रुप्स तैयार किए, जिसे मुक्ति बाहिनी का नाम दिया गया। अब ये फाइटर्स इंडियन मिलिट्री के साथ मिलकर वेस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री से लड़ाई करने के लिए तैयार हुए। अब दिसंबर 1971 में इंडो पाकिस्तानी वॉर स्टार्ट हुई। एक तरफ था इंडियन आर्मी जो ईस्ट पाकिस्तान के लिबरेशन के लिए लड़ रही थी और दूसरी तरफ थी पाकिस्तानी मिलिट्री जो अपने देश को एकजुट रखने के लिए लड़ रही थी। फिर हर मूवी की तरह इस वॉर में भी एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट आया जब यूएस वेस्ट पाकिस्तान के सपोर्ट में आया। यूएस ने अपनी आर्म्स और मिलिट्री एड को बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय किया। वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन इंडिया के सपोर्ट में खड़ा हुआ और इसने भी अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया। इसके बाद इंडिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन शुरू कर दिया। इस इंटरवेंशन ने ग्लोबल रिएक्शंस को ट्रिगर किया। यूएस के पाकिस्तान को सपोर्ट की वजह से क्रिटिसिज्म हुआ, जबकि सोवियत यूनियन का सपोर्ट इंडिया को बूस्ट मिला। ये वॉर ने साउथ एशिया की जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को रीडिफाइन किया। फिर आया वो 16 दिसंबर 1971 का दिन जब ढाका में वेस्ट पाकिस्तान फोर्सेस ने फाइनली सरेंडर किया। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था जब दुनिया ने विटनेस किया कि ईस्ट पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस की जीत हासिल करी है। बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभर कर आया, जहां छोटे बच्चों की आंखों में नए नए सपने, नई आशाएं थी और बड़ों की आंखों में थे आंसू, साथ ही घर लौटने की खुशी। इतने वर्षों बाद आज फिर बांग्लादेश एक नए टर्मोइल से गुजर रहा है। रीसेंट इवेंट्स ने पुराने फॉल्ट लाइन्स को उभार दिया है। बंगाली कल्चर और इस्लामिक रिसर्जेंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट भी देश को अफेक्ट कर रहे हैं। आज बांग्लादेश के लोग एक बार फिर से स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी खुद की आइडेंटिटी और फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी है। हर एक सिटीजन की कहानी एक इमोशनल जर्नी है जहां उनकी एस्पिरेशंस और फियर्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बांग्लादेश की कहानी एक रिमाइंडर है कि हर स्ट्रगल के बाद एक नई सुबह तो ज़रूर आती है, लेकिन उस सुबह का अगर सदुपयोग ना किया जाए तो उतनी ही जल्दी रात भी हो जाती है। इसलिए आज भी, इतने वर्ष बाद भी, बांग्लादेश अपनी आइडेंटिटी और ग्रोथ के लिए लड़ रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।